हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जिस पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास ले रही हूँ और आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना इसमें फ़ीडबैक भी दे सकते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर मिस्टेक कर रही हूँ तो आप मेरे को बता भी सकते हो, मैं उसको इम्प्रूव भी करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कल हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें हमें परिमेय व्यंजक दिया हुआ था। तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको प्लस माइनस के अंदर मल्टीपल करना सिखाया था। उसके बाद हम अपने परिमेय व्यंजक जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि गुणनखंड करना होता है। मैं मानती हूँ कि आपको गुणनखंड करना या फैक्टर निकालना आता होगा, क्योंकि आप लास्ट ईयर इसको पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। तो लेकिन फिर भी एक बार आप इसको देख लेना, जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं, जिनको आता है अच्छी बात है। तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का मान बताइए, या हम इसको लिख सकते हैं इसके गुणनखंड कीजिए, या इसको सरल कीजिए, या इसको हल कीजिए। गुणनखंड को हम बोलते हैं फैक्टर करना, या हम इसके फैक्टर करना सीख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये जो है, ये एक द्विघातीय समीकरण है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में भी इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 3 हमारा ये दिया हुआ है, द्विघातीय समीकरण। इसकी एक फॉर्म होती है दोस्तों। जैसे इसकी एक फॉर्म क्या होती है, इसमें एक फॉर्म होती है, जैसे मैं बता देती हूँ आपको। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, बी एक्स, और यहाँ पर भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और सी। ये एक फॉर्म होती है जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नॉर्मली गुणनखंड निकालते हैं या फैक्टर निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो ये होता है, ये चर संख्या होती है, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इससे पहले मेरी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि अब मेरी डेली 10 बजे एक वीडियो अपलोड हुआ करेगी, आप उसको देख सकते हैं और मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये जो दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, तो ये एक फॉर्म होती है, द्विघात समीकरण की एक फॉर्म होती है। और इसी फॉर्म में हमारे सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का मान बताइए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये 5x है, ये 6 है, ये एक चर संख्या दी हुई है, इसमें चर भी है और इसमें अचर भी है, और ये अचर संख्या है, अचर काउंटिंग संख्या, जिसको हम अचर बोलते हैं। आ से अनंत और आ से अचर, जिसको मैं फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो ये सी होता है, यहाँ पर ये सी होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो सी होता है, इसको हमें ऐसी गुणा करनी होती है कि गुणा करने पर तो 6 बन जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हमें घटाना होगा, और घटाने पर 5 बन जाए। यानी कि गुणा करने पर तो 6 बने और घटाने पर 5 बने। और अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम इसको सोचते कि ऐसी कोई संख्या 2 जिनके गुणा करने पर 6 बने, और अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 5 बने। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। हम सबसे पहले 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, और 3 ही कम 3, ये आप कर चुके होंगे। मैं मानती हूँ कि आपको ये आता होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन लोगों को नहीं आता या जिनको ये नहीं पता, वो यहाँ पर समझ सकते हैं, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम 6 के अगर फैक्टर करते हैं, 2 और 3 बनता है, 2 तिया 6, और अगर हम 2 में से 3 को घटाएंगे या 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा बनेगा 1, लेकिन हमें बनाना है 5। तो हम कैसे करें कि गुणा करने पर तो 6 ही रहे और घटाने पर 5 रहे। तो हम कर सकते हैं कि अगर हम 6 की गुणा 1 से करें तो क्या बनेगा। 6 की गुणा 1 से अगर हम करते हैं तो 6 ई कम 6, 6 एक कम 6, और अगर 6 में से हम 1 घटा देते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 5, जो हमें लाना है, जो हमको लाना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 6 की गुणा 1 से करते हैं तो 6 बनता है, और 6 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो हमारा 5 बनता है, और हमें 5 ही यहाँ पर लाना है। तो हमारे ये 2 फैक्टर बन जाते हैं, एक 6 और एक ए।
एक 1 और एक 6। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इक्वल का साइन लगाते हैं, या बराबर बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर हमने माइनस लिखा, अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ प्लस लिखते। और ये जो 5x है, इस पूरे 5x की जगह हम लिखेंगे ये जो फैक्टर हमने किया हुआ है, ये फैक्टर किया हुआ है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 6। ये 6 लिखा हुआ है और ये माइनस लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है x। हम सिर्फ इस 5 की जगह पर लिखते हैं ये सब, इस 5 की जगह पर हम लिखते हैं ये सब। अगर हम इस 5 को मान लो हम इसको इक्वल भी तो कर सकते हैं ना, जैसे ये हुआ 6 - 1। 6 - 1 की वैल्यू क्या होती है 5। 6 में से 1 गया 5, और 5 यहाँ दिया हुआ है। तो कुछ हमने अभी कुछ किया भी नहीं है क्वेश्चन में, या अपनी तरफ से हम मैथ्स में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। मैथ्स की बेसिक यही होता है कि हम मैथ्स में अपनी तरफ से हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है सेम उसी को सॉल्व करना है। और उसमें भी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने इसको तोड़ के लिख दिया। यानी कि ये जो 5 है इसको हमने तोड़ के लिख दिया, मतलब तो वही हुआ। 6 में से अगर 1 जाएगा तो 5, और यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 5 होगी, और बाहर x है। यानी कि अगर हम इसको तोड़ेंगे, खोलेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि 6 में से 1 गया 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। और साइड में ये जो x है इंटू में, इंटू का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर हम लगाएंगे x। तो वैल्यू आ गई ना ये जो हमने ऊपर लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पर -6, माइनस लिखा और 6, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6 की गुणा हम यहाँ बाहर करेंगे। ये जो x है, इस x की गुणा हम अंदर करेंगे, या 6 की गुणा हम इससे करेंगे, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे ये जो बाहर x है, हम ब्रैकेट के अंदर इसकी गुणा करेंगे। अब हम इस x की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, तो यहाँ माइनस है, इस माइनस की इधर गुणा भी होनी है, माइनस के साथ भी गुणा होनी है, क्योंकि हम माइनस खोलेंगे ब्रैकेट के बाहर, और इधर x की भी गुणा करनी है। तो ये x जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे हम पहले यहाँ पर देखा था, हमने यहाँ 1 की -1 के अंदर गुणा की थी, तो यहाँ पर हम ये जो x है इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हम नहीं भी लिखें तो भी इतना तो हम समझ सकते हैं ना, अपने माइंड में समझ सकते हैं कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा तो मान सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, और -x की गुणा हमें अंदर करनी है। तो ठीक है, अब हम x की गुणा करते हैं, माइनस की गुणा अगर हम अंदर करते हैं तो माइनस आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और इस x की गुणा 6 से हो जाएगी, तो बन जाएगा माइनस का 6x। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, अब इसकी गुणा अंदर होगी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इस x की गुणा अगर हम 1 से करते हैं तो x की गुणा 1 से होगी, तो 1 तो आ जाएगा और x भी आ जाएगा। और 1 ऐसी चीज़ होती है, या ऐसी डिजिट होती है जिसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हमने माइनस लिखा और 6 लिखा। अब हमारी ये एक फॉर्म बन चुकी है, ये एक पूरी टर्म बन चुकी है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे x। अब इन दोनों को टर्म को ले लेंगे, हमें देखना होगा ये 2 टर्म, शुरू की 2 टर्म देखेंगे और लास्ट की 2 टर्म। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ये तो 4 बन गई ना, 1 2 3 4, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो हम इनको 2 पदों में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, कि 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हो गए। तो अब हम इन दोनों में से देख सकते हैं क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो हम x बाहर ले लेते हैं। जब हम इन दोनों में से x बाहर लेंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2x थे, यहाँ पर हमने 1x बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 1x, ठीक है। अब ये माइनस का माइनस लिखा, और यहाँ पर 1x हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा 6, यहाँ 6 बचा, और हमने इसके अंदर ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस x की गुणा अंदर होनी है। अगर हम देखो इस x की गुणा अंदर करते हैं तो सेम ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। मान लो हम इस x की गुणा इसमें करते हैं x स्क्वायर माइनस, फिर इसकी गुणा करेंगे 6x, तो ये 6x बन गया। तो इसलिए मैं पहले आपको बोल रही थी कि मैथ्स में हमें कुछ भी अपने पास से ऐड नहीं करना होता है, जो दिया होता है हमें उसे ही तोड़ के लिखना होता है, या उसको खोल के लिखना होता है बस। मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x है, या मान लो 1x है और -6। जहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 हर किसी डिजिट के साथ होता है। जैसे ये 6 है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 1,
तो बात तो वही रहेगी ना, क्योंकि 1 की किसी भी चीज़ में अगर हम गुणा करते हैं तो 1 तो वैल्यू 1 की कुछ नहीं होती है, लेकिन 1 की वैल्यू भी बहुत कुछ होती है। लेकिन 1 हर डिजिट के साथ होता है, हमें ये मानना है कि 1 जो होता है वो हर डिजिट के साथ होता है। तो इसमें हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा बचा x, और यहाँ हम करेंगे प्लस, इसमें से हमने प्लस कॉमन लिया था ना, +1, तो इस प्लस की और इस माइनस की जब गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस, यानी कि प्लस माइनस माइनस इंटू यहाँ पर 6 आ जाएगा, गलत हो गया था, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ हमने कॉमन ले ली और ये चीज़ हमने कॉमन ले ली, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारे पास बनेगा, ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम होनी चाहिए, ये और ये हमेशा सेम होना है। अगर हम फर्स्ट टर्म को आराम से सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर हमें प्लस माइनस में गलती हो रही है, या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे किया, प्लस माइनस इसको कैसे मल्टीपल कैसे किया है इसमें, तो हम सीधा से ये देखेंगे जो चीज़ यहाँ आनी है सेम वही चीज़ यहाँ आनी है, तो हम सेम वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे और फिर देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, उसको हम बाहर लिख लेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि अगर हम एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरी टर्म हमारी खुद ही खुद सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ होना है सेम वहीं पर यहाँ होना है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यही है, तो हम इन दोनों को एक बार लिखेंगे, या इसमें से भी हम कह सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, मान सकते हैं, या हम इसको एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ बचा, यहाँ पर हम लिखेंगे x-6, तो यहाँ पर हमने लिखा x-6, ये वाला x, ये जो टर्म थी ये दोनों, इसको हमने यहाँ लिखा, और फिर हमारे पास क्या बचा, x और प्लस का 1, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस का 1, और ये हमारा आंसर हो गया। इसके हमने फैक्टर कर दिए, तो इसके 2 फैक्टर आ गए, एक तो x-6 और एक आया x प्लस 1, ये इसका आंसर हुआ। ये मैं मानती हूँ कि आपको अब गुणनखंड करना आ गया होगा। ठीक है, अब हम ये तो हमने माइनस वाला देखा था, एक बार हम प्लस वाला भी देख लेते हैं, फिर हम अपना आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपना चैप्टर्स में जो भी हमारा दिया हुआ है हम उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है x² + 3x + 2 का मान बताइए, या इसको सरल कीजिए, या इसको व्यक्त कीजिए, या इसका गुणनखंड कीजिए, या इसके फैक्टर बताइए। तो अब हम देखते हैं कि ये x² है, ये 3x है, ये 2 है, यानी कि सब कुछ डिफरेंट है, कुछ भी सेम नहीं है, यानी कि हम इसमें जोड़ घटा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के बारे में आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण की जो फॉर्म होती है वो ये होती है ax² प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, bx यहाँ पर भी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, और c। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे कि एक द्विघात समीकरण बन रही है, यानी कि हम इसके एक फैक्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि जो लास्ट की डिजिट होती है, यानी कि जो सी वाली होती है, ये जो सी दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे। हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि दो ऐसी हमें 2 डिजिट लेनी है कि गुणा करने पर तो 2 बने, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन, और जोड़ने पर 3 बने, यानी कि गुणा करने पर तो 2 बने और जोड़ने पर 3 बने। तो क्या डिजिट हो सकती है, दो ऐसी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम मानते हैं कि 2 गुणा 1 क्या बना, 2, और हम इन दोनों को जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस होता तो हमें माइनस करना पड़ता। हम यहाँ पर अगर जोड़ते हैं 2 + 1 = 3, यानी कि यहाँ पर हमें 3 ही लाना है, यहाँ पर हमें 2 लाना है, और देखो यहाँ पर गुणा करने पर तो 2 बन गया और यहाँ पर जोड़ने पर 3 बन गया, यानी कि हमारे पास यही 2 डिजिट होंगी, यही 2 गुणनखंड बनाने पड़ेंगे हमें, यही 2 गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि बराबर लगाया हमने, इक्वल का निशान लगाया, तो अब हम देखेंगे x² प्लस, अब 3 की जगह पर हम लिखेंगे, ये जो 3 है इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, ये वाले डिजिट हमने क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इसलिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट में भी इसमें हमें प्लस करना है, तो हम लिखेंगे 2 + 1। इन दोनों डिजिट की जो 2 हैं, ये 2 और 1, ये जो 2 और 1 है, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर माइनस लिखा, यहाँ पर प्लस लिखा, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब हम इसको लिखेंगे 2 + 1 और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कि ये जो x है ये इसके साथ भी है और ये जो x है ये इसके साथ भी है। तो अब आप देखिए, अगर हम 2 + 1 लिखें तो 3 बन जाएगा, और 3 ये रहा हमारा, और x इन दोनों के साथ है, ये रहा।
ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप खुद समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस लिखा और फिर 2 लिखा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, और इस एक्स की गुणा हम अंदर करेंगे और प्लस की गुणा भी हम अंदर करेंगे। प्लस की गुणा अगर हम अंदर करते हैं, हम देखते हैं माइनस तो नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होती है। अगर प्लस ही प्लस है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम डायरेक्ट प्लस प्लस करके सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब हम प्लस लिखते हैं। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 की गुणा एक्स से करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2x, और इस प्लस की गुणा हम इस प्लस में करेंगे तो बनेगा प्लस प्लस प्लस, और इस x की गुणा हम 1 से करेंगे तो बनेगा 1x। या हम 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, जैसे हमने यहाँ पर 1 को लिखा था, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। तो यहाँ पर बनेगा x या 1x प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल बनाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, अब हम आप सोच रहे होंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और ये वाली भी एक्स टर्म है, यानी कि ये 2x हुआ, ये x हुआ, यानी कि आप बोलोगे ये 3x बन जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 3x लिख देते हैं, सपोजिंग दैट मान लीजिए हमने इसको 3x लिख दिया, 3x प्लस 2, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी होगा। क्वेश्चन तो फिर वही बन के आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2, लेकिन हमें तो उसका मान निकालना है, इसके फैक्टर करने। तो फैक्टर करने के लिए हमें इसको ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन ही बन के जाएगा, हमने सॉल्व भी किया है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि एक भाग हमारा ये हो गया और एक भाग हमारा ये हो गया। हम अपने पास से मान लेंगे, आप चाहे तो लाइन खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ठीक है, अब हम इसमें से x कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, हम ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारा बचा x और यहाँ बचा हमारा 2, और प्लस का हम प्लस ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोलोगे इसमें से तो हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये x है, ये एक चर पद है, और ये 2 है, ये एक अचर पद है। तो इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। सही बात है, हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन जहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन लेने को नहीं मिलता है वहाँ पर हम 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 हर किसी संख्या के साथ होता है, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, और फिर जब हम 1 लिखते हैं तो 1 तो हर किसी संख्या के साथ होता है, और फिर हम अंदर की डिजिट ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा, ब्रैकेट लगाया, x लिखा, प्लस लिखा, फिर 2 लिखा। अब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो 2 टर्म थी ये दोनों हमेशा सेम होती हैं। अब देखो यहाँ पर भी सेम आई नहीं आई, यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, ये दोनों सेम हो गई। तो हम इन दोनों को एक बार लिखेंगे। हमने लिखा x प्लस 2, और फिर हमारा क्या बचा, हमारा ये वाला x बचा और प्लस का ये 1 बचा। अब हम इसको लिख देंगे x प्लस 1। लेकिन ध्यान रखना है हमें यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कोई साइन नहीं लगाना। यहाँ पर हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। कभी आप सोचें कि यहाँ प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, लेकिन यहाँ पर हमेशा इनटू रहेगा, और इनटू का मतलब होता है गुणा। जब ये ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है तो इसका यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है ना भाग है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इनटू है, और इनटू का मतलब होता है गुणा। पॉइंट को हम इनटू बोलते हैं और ये गुणा का चिन्ह होता है, जिसका मतलब भी गुणा ही होता है। इस पॉइंट को हम इनटू बोलते हैं और इस इनटू का मतलब भी गुणा ही होता है। तो दोस्तों आपको ये गुणनखंड समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे इतना डीपली बता रही हैं, इतना छोटा छोटा करके बता रही हैं। इस छोटे छोटे को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको, मैं मानती हूँ कि फैक्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें आप एक बात देख सकते हैं, आप अपने आंसर को भी मैच कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है फैक्टर करने में कि जिस भी चीज़ को हम फैक्टर कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 गुणा 1, यहाँ पर हमने 2 गुणा 1 में डिवाइड किया। ये जो 2 था हमने 2 और 1 में डिवाइड किया, और ये जो 6 था हमने इसको 6 और 1 में डिवाइड किया। तो आप देखना है कि आंसर जो हमारा आएगा, जो हमारे फैक्टर आएंगे वो भी हमारे 6 और 1 ही आएंगे। देखो ये आया 6 और ये आया 1, ये 6 और ये 1। प्लस माइनस आप मत देखना, लेकिन आप ये ज़रूर देखना कि ये जो 6 है और ये जो 1 में जो हमने डिवाइड किया, हमारे आंसर में भी यही आया, ये 6 आया और यहाँ 1 आया। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने के बाद अगर आपने कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी है तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कि जो हमने फैक्टर किए थे क्या हमारे आंसर सही हैं या नहीं। आप अपने एग्ज़ाम में एक बार इसको चेक कर सकते हैं, जिससे आप अपने, अगर आपने कोई मिस्टेक भी की है प्लस माइनस में तो वो यहाँ पर उसको इम्प्रूव हो सकती है, वो खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी जब आप इसको चेक करेंगे।
ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये भी 2 है, ये 1 है। आपने इसको फैक्टर किए थे 2 को कि कैसे गुणा करें कि 2 बन जाए और क्या जोड़ें कि 3 बन जाए। तो आपने ये 2 और 1 को लिया था। तो देखिए आप तो आप देख सकते हैं कि आपके आंसर में भी ये 2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो इससे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है, यहाँ पर बी भी हो सकता है, और ये जो ए बी है यानी कि चर पद है, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 हो या यहाँ पर एक्स हो तो आप इसको अंदर कैसे मल्टीपल करेंगे, एक बार हम इसको एक देख लेंगे। 2 क्वेश्चन है, हम इसको एक बार देख सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका दिया हुआ है 5a प्लस 3b, ब्रैकेट है और माइनस है, और आप देखिए बाहर है 3, यानी कि बाहर है 3 और अंदर ब्रैकेट में है 2a माइनस 7b। तो अब आप इसके अंदर मल्टीपल करेंगे। आप देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपना सॉल्यूशन, क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इक्वल लगाएंगे सबसे पहले और फिर हम लिखेंगे 5a प्लस 3b, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। माइनस हमने लिखा, अब हम देखेंगे -3 है, अब हम इसकी अंदर मल्टीपल करेंगे। ये जो -3b है इसकी हम इसमें 2a में मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, इस 2 के साथ ये अचर पद है और ये चर पद है, तो इस 2 के साथ a भी है। अगर इस 3 के साथ a होता तब हम कैसे करते, और इस 3 के साथ सिर्फ 3 है तब हम कैसे करेंगे। आप देखिए ये जो 3 है डिजिट है, ये यानी कि काउंटिंग है, यानी कि अनंत है, यानी कि अचर पद है। हम इस अचर पद की अचर पद में ही गुणा करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6, तो ये 6 बन गया। और ये जो a था इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि 2a की जब हम गुणा 3 में करेंगे तो हमारा बन जाएगा 6a, यानी कि 2a और माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, और नहीं है तो प्लस ही है। अब हम इसको देखेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब हम 3 की गुणा 7b से करेंगे तो 7 तिया 21 या 3 सत्ता 21, और ये b आ जाएगा। इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ b है तो हमने b लिख दिया। अब हम इसको देखेंगे कि अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 2a है और ये 6a है, यानी कि ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं और हम इनको एक ही जगह ऐड करेंगे। और ये जो 3b है और ये 21b है, ये एक फैमिली के मेंबर हैं, हम इनको एक जगह ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम देखते हैं 5a माइनस 6b, तो आप देख सकते हैं कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा माइनस का, और ये क्या है 5 और ये है 6a और ये है 5a। जब हम 6a में से 5a घटाएंगे तो हमारे पास एक a बचेगा, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं a। अब एक को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे। अब हम देखते हैं 3b प्लस का 21b, यानी कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और प्लस प्लस को हमें प्लस करना होगा तो ये प्लस आ गया। अब हम 21 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, 21 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 24b। अब हम इसको देखते हैं, ये 24 भी हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या यही हमारा आंसर है या हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ये ए वाला पद है, ये बी वाला पद है, हम ए वाले पद में बी वाला पद नहीं जोड़ सकते। अब ये नहीं जुड़ेगा तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा, तो इसलिए हम इसको आंसर लिख देंगे। अब ठीक ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5a प्लस 3b माइनस 3a, ब्रैकेट में दिया हुआ है 2a माइनस 7b का मान बताइए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे 5a प्लस 3b, यहाँ माइनस है, माइनस का 3a की हम प्लस का 2a से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 की गुणा हम 2 में करेंगे 6 बन जाएगा। और जब हम a की गुणा a में करेंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम a की गुणा a से करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी घात 1 होगी और इसकी भी घात 1 होगी, नहीं लिखी हुई तो एक ही मानेंगे। इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 1, तो 1 और 1 2 बन जाएगा, यानी कि a² बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और माइनस माइनस प्लस होता है, हम यहाँ प्लस लिखेंगे। 3a की हम गुणा करेंगे 7b से, तो 3 सत्ता 21 बन जाएगा, और a की गुणा अगर हम b से करेंगे तो a b हो जाएगा। a b गुणा में हो सकते हैं, यानी कि ये
एक पद है ए, ये दूसरा पद है बी, यानी कि ये दोनों ऐड तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये ए वाला पद है, ये बी वाला पद है, ये ऐड या माइनस तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इनकी मल्टीपल करना चाहें, गुणा करना चाहें, तो गुणा में कर सकते हैं। जैसे 3a की गुणा हम 7b से करेंगे तो 3 सत्ता 21 तो हो जाता है, लेकिन जब हम a की गुणा b से करेंगे तो वो आराम से हो सकती है, a गुणा b यानी कि 21ab। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे ये क्या है 5a, ये क्या है 3b, ये है a स्क्वायर में आ रहा है, ये स्क्वायर वाले टर्म के साथ ही ऐड होगा, और ये ab है, ab वाली टर्म ab वाले के साथ ही ऐड होनी है। तो ये सब अलग हैं, अगर इसके साथ 5a एक और आगे होता तो हम उसको जोड़ देते, 3b होता या कुछ भी b वाली टर्म होती तो हम उसको जोड़ देते। ये सब अलग अलग टर्म हैं तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं मानती हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट में क्या है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या होता है वो हम अब अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।